बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में इंटीरियर डिपार्टमेंट की कॉन्फिडेंशियल यानी खुफिया रिपोर्ट जो सामने आई है वो इतनी चौंका देने वाली है, इतनी ज़्यादा चौंका देने वाली है कि शायद आज के बाद अब आप अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कों को, देखिए पहले बात होती थी बच्चियों की, लड़कियों की, लेकिन आज के बाद शायद आप अपने बच्चों में लड़कों को अपने घरों से बाहर नहीं भेजेंगे, ना इवन के हमसायों के पास, और रिश्तेदारों में भी भेजते हुए आप 100 दफ़ा सोचेंगे। इतने बदतरीन केस है। जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें पता ये चला है कि 2023 में 6 महीनों में बदतरीन अंदाज में इजाफा हुआ है बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का, और बताया गया है कि 70% के करीब जो केस रिपोर्ट हुए हैं, ये वो केसेस हैं, याद रखिएगा, जो रिपोर्ट हुए हैं बच्चों के साथ ज्यादती के, छोटे बच्चे यानी छोटे बच्चों के साथ, वो 70% लड़के हैं और तकरीबन 30% के करीब लड़कियां हैं छोटी। यानी ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इस वक्त मामला सामने आया, और इसमें आप हैरान होंगे कि 55% बच्चों के साथ जिन्होंने ज्यादती की है वो असल में उनके हमसाए होते हैं, 13% उनके रिश्तेदार हैं और 32% अजनबी लोग होते हैं। और इस सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा जो केस रजिस्टर हुए हैं वो गुजरांवाला में हुए हैं। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस सूरत हाल में आपके मुल्क में इतनी तबाही है, हमें समझ नहीं आ पा रही कि असल में हो क्या गया है। माँ बाप अपनी बेटियों को बचाते रह गए कि नहीं, हमने बेटी को कहीं नहीं लेकर जाना, बेटी को बचाएंगे। अगर बेटी ने जाना है किसी जगह पढ़ने के लिए तो या माँ साथ जाएगी या बड़ा भाई जाएगा या उसका बाप जाएगा या दादा जाएगा। लेकिन शायद इस चक्कर के अंदर हमने चीजें रिवर्स कर दी हैं। बेटियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ जो केस हुए हैं उनकी तादाद 30% है और 70% लड़कों के साथ। आप अंदाजा कर लें कि ऐसी सूरत हाल है। कहा जाता है जी पाकिस्तान में गुर्बत है, वो जी छोटे बच्चे काम करते हैं, जाकर वो काम करते हैं, कोई मैकेनिक है, कोई फलाना, कोई इधर काम करे, कोई उधर करे, तो वहां पर गुर्बत की वजह से उनका फायदा उठाया जाता है। अब एक बात बताएं, ये जो 55% हमसाए हैं वो गुर्बत से फायदा उठा रहे हैं आपके, या 13% जो रिश्तेदार है वो गुर्बत से फायदा उठा रहे हैं, 32% स्ट्रेंजर है, अजनबी है। आप देखिए कि आज जो वाकया हुआ है वो इतना भयानक वाकया है कि इस्लामाबाद में हाइकिंग ट्रेल के ऊपर, यानी वो जंगलात में, एक लड़का बाइक के ऊपर लड़की को गन पॉइंट पर ले जाता, उसको कहता है मैं तुम्हें नौकरी दिलवानी है तो मेरे साथ चलो। ऑफिसर वहां पर आया हुआ है और वहां पर उसको पार्क पे ले जाता और कहता है मैंने मिलवाना है, वो तुम्हारी नौकरी करवाएगा। आगे जाकर बंदूक निकालता है और उसको कहता है कि कपड़े उतार, और उसके साथ हर तरह की ज्यादती होती है और उसके बाद उसको छोड़ने आता है। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। आपके बच्चों का मामला, कैसे आप अपने बच्चों को बाइक छोड़ेंगे? अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत आई है, उन्होंने 6 बंदों को लटका कर पूरे चौक में घुमाया है और उसके बाद वो वीडियो सारे सोशल मीडिया पर फैल गई है। 98 से 99% केसेस ड्रॉप हो गए हैं और आपके मुल्क में केसेस इंतहा दर्जे। ये पता तो करें जरा कि ऐसा क्या मामला है कि गुजरांवाला के अंदर केस ज्यादा है। देखिए इस बात को समझिए जरा, इसमें आपके फूड का बहुत बड़ा किरदार है। अब हमें तहकीक करने की जरूरत है कि गुजरांवाला के अंदर चूंकि बहुत ज्यादा लोग तादाद में खाना खाते हैं तो वहां पर ये केस ज्यादा क्यों है? खाने में ऐसी कौन सी चीज है? उनके जिनसी जो जज्बात है, लोग कहते हैं जी वो फलाना खाना खाते हैं जी, इस तरह वो उस तरह। आप एक बात बताएं, यही पाकिस्तानी जाते हैं जब यूएई में, दुबई में, सऊदी अरब में, कतर में, वहां कोई केस ऐसा हुआ है? करके तो दिखाए, वहां शैतान भाग जाता है, या उसके बाद आपकी आंखों में हया वहां पर शैतान ले आता है। ये यहाँ पर कहते हैं मदरसे में बच्चों के साथ जो वाकयात हो जाते हैं, ओ जी मौलवी साहब के ऊपर शैतान आ गया था। जाए यहाँ जरा, ये शैतान आपके दुबई में नहीं आता, ये आपका हरम में नहीं आता। ये शैतान आपको इसी तरह का जो बच्चों के साथ ज्यादती वाला है, ये शैतान आपका मदीना में नहीं आता, ये कतर में नहीं आता, बहरीन में नहीं आता, ओमान में नहीं आता, ये दूसरी जगहों पर तो नहीं आता। ये पाकिस्तान में ही आपको मदरसों में शैतान नजर आता है, गलियों में आता है, घरों में आता है। यानी बच्चों को आप अपने स्कूल नहीं भेज सकते, आप अकेडमी नहीं भेज। बताइए, एक बाप सुबह का गया हुआ है, वो बेचारा कमाई करने के लिए गया, उसको पता ही नहीं उसके बच्चे के साथ पीछे क्या कुछ हो रहा है।
आप अंदाजा करें, उस बेचारे को पता ही नहीं है वो माँ पीछे क्या करेगी, वो कितने बच्चों को संभालेगी। क्या बचपन में लोग गलियों में जाकर छोटे बच्चे नहीं खेलते थे? अब छोटे बच्चे खेलते हैं बाहर, कोई लफंगा, चाहे वो लड़का हो, यूनिवर्सिटी का हो, मदरसे का हो, या किसी भी तरह का, उसकी नीयत खराब हो जाती है। पहले तो छोटे भाई समझा जाता था कि यार बेटा भाई के साथ चले जाओ, चीज ले आओ। अब पता चलता है कि आप छोड़ेंगे उसको कहेंगे यार ये इसको ग्राउंड में जरा चक्कर लगवाओ, आपको पता चलेगा कि वो कहीं और ले गया, उसने उसके साथ कुछ ज्यादती कर दी है। और असल में समझ लीजिए अभी तो 99% जो केसेस हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते। तो सोचिए हो क्या रहा है आपके मुल्क के अंदर। बच्चे महफूज नहीं, बूढ़ी औरतें महफूज नहीं, घर की बेटियां, माएं, बहनें ये महफूज नहीं। उस लड़की से पूछे जरा, वो नुमान लड़का जो उसको लेकर गया है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए, यानी आप अंदाजा कर ले एक लड़की से आपने 50,000 तय किया और उसे कहा मैं तुम्हें नौकरी दिलवाता हूं, 30,000 ले लिया। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है और उनके साथ वो सब कुछ हो जाता है। कुछ बेचारी ऐसी होती है जिनको रियल जॉब देनी होती है, वो बेचारी कर गुजरती हैं। कुछ के साथ हो जाता है वो आकर बताती नहीं है, बताएंगी तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा, बदनामी होगी। ये आपकी सोसाइटी है। आपने इस मुल्क के अंदर बताए हैं ये होम डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आई है, हजारों केसेस सामने आए हैं। किसी एक बंदे को बता दीजिए अभी तक किसी एक बंदे को तख्ते पर लटकाया है? आप कर ही नहीं सकते। आप सऊदी अरब को देखें, ये सारे कहते हैं जी सऊदी अरब के ऊपर इंटेलेक्चुअल सतह पर मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है। उस बंदे ने बाइडन के परखच्चे उड़ा दिए। उसने कहा तुम्हारी औकात जो ये अबू गरीब जेल और ये फलाना फलाना ग्वांतानामो बे और ये वो जो तुमने किया ना वो सारी दुनिया को पता है। उसके बाद वो बोला नहीं अमरीकी, वो चुप करके बैठ गए। यही सूरत हाल होती है। दुनिया जब आपको कहती है कि आप यहाँ पर फांसी और फलाने की सजा नहीं होगी तो ये है वो, आप उन्हें क्या हमने अमन कायम कर रहे हैं? क्या मोहम्मद बिन सलमान चुप कर गया? क्या यूएई में चुप कर गया? कतर में चुप कर गई? क्यों वहां पर अमन है? 1 मिनट के अंदर अंदर आपको सजा दी जाती है और वो छोड़ते नहीं है चंद दिनों में। जुमे को तो स्पेशली वहां पर मेला लगता है सऊदी अरब में। आपके मुल्क में बच्चे घर से बाहर नहीं जा सकते। आपके मुल्क का जनाजा निकला हुआ है यार। इतनी बुरी सूरत हाल है कि लोगों का इतना इत्तेमाद ना, उनको पता है पुलिस ने काम करना है, पुलिस भी की जाएगी, जुडिशरी वो कोई इंसाफ नहीं देगी, उनको पता है कि वो बरी होकर सामने आ जाएगा। और एक बात ज़हन में रखिए, ये तो भी वो केसेस हैं जो इंडिविजुअल, जो केसेस गैंग पूरा करता है, जो फिर वो इंटरनेट पर करना होता है या वो तरीकाकार, सोचिए वो तो एक अलग ही धंधा चल रहा है, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते। तो आप बताइए, उधर से बच्चे महफूज नहीं हैं, बच्चियां सारी जिंदगी हम लोग कहते नहीं अपनी लड़कियों को महफूज रखना है, लड़कियों को रखना है। उस चक्कर के अंदर वो लड़कियों को महफूज रखने के चक्कर में अब लड़कों के साथ आगे कौम में लूत बन गई है पाकिस्तानी कौम। आपको अंदाजा नहीं हो रहा, ये कौम लूत बन गई और इनको शौक बहुत चढ़ा हुआ है। इनकी जिस्मानी आग ठंडी नहीं हो रही। प्रॉब्लम क्या है? इनके हार्मोन्स बदल रहे हैं, ये मिर्च मसाले की चीजें खाते हैं, ठंडा पानी ये पीते हैं, ये गंदी से गंदी खुराक खा रहे हैं, मेडिसिन इनकी खराब है। इस सूरत हाल में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नफरत, बदतमीजी, गालियां, ये तमाम की तमाम चीजें इनमें पाई जाती हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं उसका रिएक्शन फिर यहाँ पर सामने आ रहा है। आप अंदाजा करें ना, आप एक चीज देखिए कि मुल्क के अंदर महंगाई है, लोग जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चे भेज रहे हैं और बच्चे भेजते हैं जाकर वो काम करे। पहले तो ये बात होती थी कि गरीब बच्चे काम करने के लिए जाते थे तो उनको यानी कोई ढाबे पर या कोई मैकेनिक या किसी को नहीं छोड़ा जाता था। आप इमेजिन कर लें कि अमीर लोगों के बच्चों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, ये सिर्फ कहानी है कि यूरोप में बड़ी फहाशी, जितनी फहाशी पाकिस्तान में है दुनिया के किसी कोने में हो सकती है। सिर्फ वजह यह है कि पाकिस्तानी कौम की जो फहाशी है वो पर्दे के पीछे है, वो नजर नहीं आती। वरना जो बदकारी पाकिस्तान में होती है दुनिया में कहीं होती है। आप अंदाजा कर लें कि ऐसे ऐसे केसेस सामने आए हैं। जानवरों को नहीं छोड़ा हमने, जानवरों को, बाप ने बेटी को नहीं छोड़ा। जो वाकयात हालिया जो रिपोर्ट हुए हैं, ऐसे ऐसे केस सामने आए हैं, बताते हुए शर्म आती है। और अब तो होम डिपार्टमेंट ने कहा इसकी तशहीर करें, उन लोगों के सामने उनकी तस्वीरें क्यों छुपाते हैं, लेकर आए उनको सामने। और आप देख लें फिर उसके बाद आप कौमे लूत बन गए हैं और फिर कह रहे हैं जी हम इस्लाम का किला है,
इस्लाम का किला मदारिस आपके पाक नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी पाक नहीं है, घर आपके पाक नहीं है, कोई जगह आपने छोड़ी नहीं है, और फिर कहा ये जाता है कि जी फलाना हो गया और ये हो गया। फिर सोसाइटी के ऊपर वही हाल होना जो कौम के साथ हो रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।